कसम खुदा की हमें एक मौका दिया जाए, ईंट से ईंट ना बजाए, इस मुसलमानी पे लानत है हमारी। अरे यार, जिन लोगों के पास खाने को आटा तक नहीं है उन लोगों के पास ईंट कहां से आ सकती है? हमें मौका दिया जाए, ये सारी बुज़दिला खुसरे हैं। ये आज हम रो रहे हैं कि जी पानी रोक लेता है भारत या ज़्यादा हमें फ्लड कर देता है। वर्चुअली अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एक्सपर्ट्स भारत जो है इस पोजीशन में होगा कि वो चाहे तो हमें इतना पानी भेज दे कि हम सैलाब में डूब जाएं, और चाहे कोई इतना पानी रोक ले कि हम कतरे कतरे को तरस जाएं। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब का आपको एक पीस सुना देता हूं जो उन्होंने अपनी एक स्पीच की। अब एक बूंद पानी जो हिंदुस्तान के हक का है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। दोस्तों, ये बुज़दिली है, कौन बुज़दिल है ये? हम लोग कहते हैं हम ऐसे नहीं। अगर ये कुछ नहीं कर सकते, हमारे बाबा जान खादम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे, उनको ऑफर दी जाए। अल्लाह की मेहरबानी से अगर ईंट से ईंट ना बजेगी तो ना यहीं पर मैं अपनी टिंड करवाऊंगा। ये मेरा मुस्तकबिल की जो जंग है, हम तो ये समझते हैं भारत के साथ कश्मीर के मसले पर होगी, लेकिन बहुत सारे मामला फहम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में जो भारत की और पाकिस्तान की लड़ाई होगी वो पानी पर होगी। आप पानी बंद कर दें, ठीक है, आप कहेंगे जी इनको भूखा मारना है, तो क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, इंडिया बचेगा? आधे से ज्यादा इंडिया खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? आधे से ज्यादा इंडिया सेकंडों में। नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये मजाक नहीं है। आप लोग बच्चों को पॉइजन कर रहे हैं अपनी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पानी की एक एक बूंद को ये मुसलमान पाकिस्तानी तरसेंगे एक एक। अब उसमें आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं, नुकसान तो फिर दोनों तरफ से हो जाएगा ना। हरिमोहन साहब गलत बात ना करें, मैंने ये नहीं कहा हम न्यूक्लियर वॉर कर सकते, गलत बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि न्यूक्लियर कंट्री के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, तो एक तरीके से हिडन वाली धमकी तो वो मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, खाना के लिए परेशान पाकिस्तान को टाइम पर पानी के लिए भी चिंता करना पड़ता है। और अब तो जब से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम पाकिस्तान को बूंद बूंद के पानी के लिए तरसा देंगे, तब से पाकिस्तान में लगातार इसके ऊपर डिबेट चलता रहता है। और आपको पता होगा पाकिस्तान हमेशा ये एलिगेशन लगाता रहता है कि भारत ने इतने डैम बना लिए हैं कि सारा पानी अपने यहाँ रख लेता है और कभी कभी इतना पानी छोड़ देता है कि हमारे यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। लेकिन भारत का साफ कहना है कि जो पानी है उस पर हमारा हक है और हम चाहें तो आपको पानी देंगे, नहीं चाहें तो नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक डैम नहीं बनाए हैं। और इसीलिए पाकिस्तान आज कहा जा रहा है कि आगे आने वाले 5 से 10 सालों में बूंद बूंद के लिए तरसेगा। खाना के तो आप बात ही छोड़ दीजिए, पानी के लिए भी तरसने वाला है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इस बात को लेकर काफ़ी खौफ है कि हमने तो आज तक एक भी डैम नहीं बनाए, तो आखिरकार कैसे आने वाले 5-10 सालों के बाद जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ेगी उसका निवारण क्या होगा। और पाकिस्तानी मीडिया भारत पर आरोप लगा रहा है कि मोदी ने ऐसा कहा है तो मोदी जो है वो हमें बूंद बूंद के लिए तरसा देगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। हालात खराब हो जाए और एक फैसला ही हो जाएगा जी पाकिस्तान को खत्म करना है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी ये भी आप देखें कि इसका अगर रिटेलिएशन आ जाए, आप पानी बंद कर दें, ठीक है, आप कहेंगे जी इनको भूखा मारना है, तो क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, इंडिया बचेगा? आधे से ज्यादा इंडिया खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? आधे से ज्यादा इंडिया सेकंडों में। नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये मजाक नहीं है। आप लोग बच्चों को पॉइजन कर रहे हैं अपने। आप लोग मैं पॉइजन नहीं कर रहा, ना पॉइजन नहीं कर रहा मैं। आप एक सेकंड के लिए सोचिए हरिमोहन साहब, आपने कह दिया कि जी हमने सूखा डाल दिया, हमने पाकिस्तान का बच्चा प्यासा कर दिया। अभी आपकी मेरी बातचीत इसी मामले में हुई थी। यहाँ तो जनूनी लोग क्या होगा उठा के क्या होगा? फिर मेरी बात सुने ना, एक न्यूक्लियर पावर के साथ आप इस तरह का खेल खेल सकते हैं? इतना एक्सट्रीम स्टेप पे आप लेके यानी अगर कोई न्यूक्लियर कंट्री नहीं है उसके साथ खेला जा सकता है? नहीं, किसी के साथ भी नहीं खेला। आप फलस्तीन के साथ। अब दूसरे पे आ जाइए, अब इसे दूसरे पे बात करते हैं। इसे मैडम देखिए, इसे हम दूसरे तरीके से बात करते हैं। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि अगर रीनेगोशिएट करने की बात की जाती है, और भाई सीधी सी बात है, हम उसको उस फॉर्मेट में लेके जाते हैं जहां दुनिया का जो एक लॉ या यूं कहें दुनिया के जो बाकी कंट्रीज इस चीज को काम करते हैं। जैसे कि अगर डेन्यूब रिवर का देखें या फिर हम नेपियर रिवर का देखें, हर चीज डिवाइड होती है। इस ट्रीटी में एक बात याद रखें, यहाँ शेयरिंग का कोई मसला नहीं है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, उसमें ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान और इंडिया वाटर शेयर करेगा। हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे लिए कोई अच्छी सोच रख नहीं सकता। हमारी बाबरी मस्जिद उधर से शहीद की गई, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं।
लेकिन ये मुसलमानों को मरवा सकते हैं, इसको अच्छा पैगाम कोई नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पानी की एक एक बूंद को ये मुसलमान पाकिस्तानी तरसेंगे। एक एक हमने जो अपने डैम के ऊपर जो दरियाएं हैं तो उसके ऊपर हम डैम बनाएंगे, इसके पानी नहीं रोकेंगे। जब उनको ज़रूरत होती है तो वो पानी रोक लेते हैं, जब उनको नहीं ज़रूरत होती वो पानी पाकिस्तान की तरफ सैलाब की ज़रूरत में छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें आप सोचें, देखें ये इंडिया जो है ना बहुत, ये जो बेसिकली जम्मू पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो बॉर्डर है उस जगह पे ये मौजूद है। और इंडिया भी ये कहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो उसको पानी मिला करेगा, जो कि हम पाकिस्तान को दे देते थे। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, ज़ाहिर बात है इसमें इंडिया जो है वो चाहता है कश्मीरी उस पानी को इस्तेमाल करें, ना कि पाकिस्तान इस्तेमाल करे। अमूमन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो पानी छोड़ता है, कई लोग कहते हैं जब फ्लड्स आते हैं तो दरवाज़े खोल दिए ताकि सारा पानी पाकिस्तान की तरफ चले जाए। लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन वाटर, लेकिन ये मैं इसके ऊपर जो कुछ चीज़ें समझता हूँ डेफिनेटली आई विल शेयर। अब इंडिया ये सारी की सारी चीज़ें इरिगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। वो कहते हैं 32,000 एकड़ ज़मीन है जो कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स में है, और इंडिया के लिए जो इरिगेशन और उसकी जो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए ये पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले 2-3 डेकेड्स के साथ मैं इसको कैसे देखता हूँ, अगर तो ये एक रिपोर्ट आई है बेसिकली जिसमें ये चीज़ें जारी की गई हैं, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन है। एक तो ये जो क्वेश्चन है ना जनाब कि आपने पानी बंद कर दिया, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई नया प्लान है टू प्रेशराइज पाकिस्तान। पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में क्या चीज़ सामने आई और इलेक्शन से पहले क्या हुआ? क्या इंडिया इज़ गोइंग टू यूज़ वाटर एज ए वेपन? ठीक है जी, ये हम बात होते हैं ना, कई लोग कहते हैं जी वाटर टेररिज्म हो रही है, ठीक है जी। कई लोग कहेंगे जी ये पानी जो है वो एज ए वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को, ठीक है जी, कि पाकिस्तान की फसलें ना हों वहाँ पे जो है वो सब्ज़ी ना हो, खेती ना हो, चावल ना हो, गंदम ना हो, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको पानी, देखें अगर आपको पानी ज़मीन से निकाल के तो फसलों को देना पड़े इट इज़ कॉस्टली, लेकिन दरियाओं का पानी अगर आ जाए तो वो दिस इज़ वेरी चीप। अब ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की हुई है 1960 में, जिसमें इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ओवर रावी, सतलज और ब्यास रिवर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान के पास जो कंट्रोल है वो इंडस और झेलम का और चिनाब रिवर्स का। और ये जो अब क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी ये एक्सक्लूसिव राइट हैं ओवर रावी, सतलुज और ब्यास रिवर पे, तो कई लोगों का कहना ये है कि दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये कोई मामूल की बात है। जबकि पाकिस्तान का पास जो कंट्रोल है वो इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। सो इस वजह से ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया अपना ऑलरेडी जो पानी रोक रहा है वो अपनी मर्जी से रोक रहा है। और तो दोस्तों जैसा हमने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो कितना ज़्यादा इस बात से शॉक्ड है और उसको डर तो बिल्कुल लगा हुआ है कि आखिरकार हम आने वाले 5-10 सालों के बाद, अभी तो हमारे पास पानी है कि हम उसका यूज कर ले रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 सालों के बाद हम पानी का कैसे जो है वो उपयोग करेंगे। क्योंकि जब भारत पानी छोड़ेगा ही नहीं तो हमारे नहरों में पानी नहीं आएगी, हमारी खेती फसल भी नहीं होगी, और फिर हम पानी जो हमारे वहाँ फ़िल्टर होता है पानी, उस पानी का हम क्या करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक डैम बनाने के नाम पे बस पाकिस्तानी आवाम से चंदे लिए। दोस्तों आपने देखा हो कि जब इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था तब उसने पाकिस्तान के लोगों से कहा था कि आप इस अकाउंट नंबर में पैसे डालिए ताकि हम डैम बना पाए, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक डैम बना पाए। लेकिन जब पाकिस्तानी लोगों ने पैसे डाल दिए उसके बाद उस डैम का क्या हुआ आज तक पता नहीं चला, और भारत ने लगातार कई डैम वहाँ पे बनाए हुए हैं, और इसीलिए भारत अपने यहाँ का पानी जितना उसको उपयोग करना होता है वो करता है। लेकिन जैसे ही भारत उस पानी का उपयोग करता है तब पाकिस्तान चीखे मारने लगता है कि आखिरकार भारत जो है वो हमें क्यों सता रहा है, और भारत हमें पानी कभी इतना छोड़ देता है कि हमारे यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, और कभी ऐसा कर देता है कि हमारे यहाँ सूखा पड़ जाता है, बूंद बूंद के लिए हमें तरसा देता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को लेकर डर है कि जो आने वाले 5-10 सालों के बाद जो संकट पैदा होगा उसका हम लोग क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही।
आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक ले देखते रहिए हिंदुस्तान स्पेशल।